मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूं इस सेशन में। हमने पहला सेशन सुना डॉक्टर खादर का, जिसके अंदर उन्होंने हमें बताया कि हमारी लाइफस्टाइल में क्या गलत हो रहा है। और पिछली बार काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि एक और सेशन होना चाहिए जिसमें और डिटेल में बात कर सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और इनको किसी तरह से इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा अपनी जर्नी के बारे में। और मैं 2 साल पहले जुड़ा और मेरे कुछ अपने हेल्थ के इश्यूज थे और मुझे पता नहीं चला कि प्रॉब्लम किस चीज़ से हो रही है। और आईटी इंडस्ट्री में होने से और मैं ढूंढने लगा कि इसका इलाज क्या है। और मुझे पता चला कि सिर्फ टेम्परेरी ही इलाज हो पाता है, हर एक चीज़ का, किसी भी चीज़ का पूरी तरह से इलाज नहीं हो पाता। और तभी मैंने डॉक्टर खादर के बारे में सुना और वहीं मेरी ये जर्नी शुरू हुई। और अब ये 2 साल हो गए हैं मुझे, और मैं कह सकता हूँ कि पिछले 1.5 साल में मैंने किसी भी तरीके की दवाई नहीं ली और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हेडेक हो या कुछ भी हो। और मेरी लिगामेंट की सर्जरी पहले हो चुकी है और मेरे को चलना भी मुश्किल था, पर अब मैं पिछले 2 साल से बिना किसी दर्द के जी रहा हूँ। और इसके अलावा मुझे नींद बहुत कम आती थी, स्पेशली आईटी में काम करने के कारण नींद बहुत कम आती थी। और सुबह उठ के भी मुझे पता नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं सर को इनवाइट करना चाहूँगा कि कृपया आए। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते। ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। आरोग्यं देहि पुत्रांश्च। पिछली बार हमने बातचीत की कि हमारे इकोनॉमिक मॉडल के क्या दिक्कतें हैं, और जो हमारा मेडिकल सिस्टम जो एग्जिस्ट कर रहा है वो पूरी तरह से एक आइसोलेशन में चल रहा है। और हमें लगता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे और वापस आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। तो पूरी ये सोसाइटी, जिस तरह से हम जी रहे हैं, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। और अगर हम गलत चीज़ें खा रहे हैं और हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, चाहे वो होम्योपैथी डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, या किसी और तरह का डॉक्टर है, या कोई रिजॉर्ट हॉस्पिटल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि सही होने का तरीका वो बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स को सही करने की कोशिश करते हैं और एक कोई ना कोई मेडिसिन आपको दे देते हैं, और वो किसी तरह का डॉक्टर हो जाए, और वो यही देते रहते हैं आपको। और आपको लगता है कि सॉल्यूशन मिल गया है, और आप फिर वापस जाते हैं और फिर वही चीज़ें खाना पीना शुरू कर देते हैं, और फिर आप उसी चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर आप वापस जाते हैं डॉक्टर के पास। और यही साइकिल, यही चीज़ चलती रहती है बार 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 बार।
तो अभी शशि ने जैसे बताया कि पिछले 1.5 साल से उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं आपको बता सकता हूं कि मैं डॉक्टर के पास नहीं गया पिछले 20-25 सालों में। इससे आसान और क्या हो सकता है? हालांकि मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं अपने पास भी नहीं गया। तो ये इतना आसान हो सकता है, कोई भी जो है वो इस तरह से जी सकता है, और नियम बहुत आसान है। आप वो खाएं जो भगवान ने आपको दिया है, और आपका शरीर वही अच्छी तरह से अलाउ करता है, एक्सेप्ट करता है, और वही आपका खाना है, और आप बिल्कुल सही रहेंगे। और मैंने काफी इस बारे में बात की कि क्या गलत हो रहा है हम जिस तरह से खाने को उगा रहे हैं। और मैं एक और आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि B12 और विटामिन D3 के बारे में। और आप सब लोग कमरों में बंद रहते हैं सारा दिन, सूर्य नहीं देख पाते, आप सूरज की रोशनी नहीं ले पाते, और विटामिन डी, जो कोई भी किसी भी तरह का विटामिन डी हो, वो सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी से आता है। तो उसका सबसे आसान काम है जो डॉक्टर्स को करना चाहिए वो ये कि आप जाइए और रूम से बाहर जाइए और बैठिए धूप में, आधा घंटा बैठिए। यही सोल्यूशन होना चाहिए। और इसकी जगह वो क्या कर रहे हैं, वो विटामिन डी की टेबलेट्स लिख रहे हैं आपको, अलग अलग तरह की टेबलेट्स लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही उनका बिजनेस मॉडल है। और आप बताइए सबसे ज्यादा वैज्ञानिक तरीका क्या है कि जाइए और सूर्य में खड़े होइए, सूरज में खड़े होइए, या आपको दवाइयां दें, आप बताइए। सूरज में जाना ज्यादा सही है। तो जाइए सूरज में जाइए, धूप लीजिए। आपका सिस्टम शायद आपको अलाउ ना करे, जिस तरह से आप काम करते हैं, जॉब करते हैं। और मुझे लगता नहीं है कि आपके बॉसेस, आपके जो भी आपको जिसको रिपोर्ट करते हैं, वो आपको मना करेंगे इस चीज के बारे में। कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन हमने अपने आप को बांध के रखा हुआ है। हम बिजी हो गए हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल में बिजी हो गए हैं, और ये हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है कि हम बाहर जा सकते हैं। चलिए उस बारे में बात करते हैं कि जहां पर सूरज होता ही नहीं है, बहुत कम है, और वो लोग क्या करते हैं। और क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया और हम वही करें? और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मशरूम्स को सुखाया सूर्य में, सूरज की धूप में, और हफ्ते में 1 बार या 2 बार उनको वो खाते हैं। तो विटामिन डी जो है वो बहुत सारी मात्रा में वो ड्राइड मशरूम के अंदर, सूखे मशरूम के अंदर वो आ जाता है। तो जब आपने फ्रेश मशरूम लिए और आपने उनको जब सूरज की धूप में सुखाया, तो उसके अंदर विटामिन डी आ गया। और यही हमारे शरीर में भी होता है। जब आप, हमारे कोलेस्ट्रॉल है हमारे शरीर में, अलग अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स हैं, और जब आप सुखाते हैं धूप में तो वो विटामिन डी बन जाता है। तो उसका बेसिस क्या है कि कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, और कुछ स्टेप्स के बाद वो विटामिन डी बन जाता है। और यही मशरूम्स में होता है। 2 दिन आप उसको धूप में रखिए, वो सूख जाएगा और विटामिन डी बन जाएगा। और उसको आप लाइए, पानी में 3-4 घंटे भिगोइए, वो पानी को सोख लेगा, लेकिन विटामिन डी उसके अंदर रहता है। और आप उसको जैसे भी खाना चाहे खा सकते हैं, सांभर बनाइए, सूप बनाइए, जैसे भी आप खाना चाहें आप उसको खाइए। प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। तो पूरे दुनिया में, हम पूरे भारत में अलग अलग तरह की मशरूम्स है, 180 तरह की मशरूम्स है जो आप खा सकते हैं। बहुत तरह की मशरूम्स है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, सब जगह अलग अलग तरह की मशरूम्स मिलती हैं खाने के लिए। तो डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए? वो आपको सिर्फ यही बताएं कि जाओ और कुछ मशरूम को सुखाइए और खाइए, धूप में सुखाइए और खाइए, राइट? उसके बाद आप उसको एक कांच के या सिरेमिक जार में या मिट्टी के बर्तन में आप उसको रख सकते हैं। स्टील वगैरह में मत रखिए आप उसको, स्टील वगैरह के साथ रिएक्शंस हो जाती हैं अलग तरह की, तो आप उसको मत रखिए। तो थोड़ी सी आपको जानकारी से ही आपको इतना अच्छा फायदा हो सकता है। लेकिन वो इसके पीछे बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं कि विटामिन डी की दवाइयां बेचें और डिस्ट्रीब्यूट करें, और
डॉक्टर्स को कुछ कमीशन मिले और वो उसको आगे बेचे। ओ, आपको सर दर्द है, लीजिए दवाई लीजिए। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी दवाइयां बेचनी है। वो क्या करें? तो यही दिक्कत है सबसे बड़ी। और सोल्यूशन क्या होना चाहिए? बिल्कुल आसान सोल्यूशन होना चाहिए, परंतु हमने उसको बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया है, बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया है। ओह अच्छा, आपको ये दवाई ले लीजिए, ये इससे दिक्कत आपकी ठीक हो जाएगी। और हम जो है जो नेचुरल तरीके हैं उनसे हम हट के हम दूसरे तरीकों की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पैसे बनाने हैं। वही चीज है इस इकोनॉमिक मॉडल के अंदर जो फिट होती है। तो कोई भी मशरूम ले सकता है, कोई भी मशरूम। जब भी बरसात होती है बहुत सारे मशरूम हो जाते हैं, लेकिन कोई मशरूम खाता ही नहीं है, सब फेंक दिए जाते हैं। ढंग से उनको हार्वेस्ट भी नहीं किया जाता, इकट्ठा भी नहीं किया जाता। तो सबको पता है कि विटामिन डी जो है इस तरह इससे मिल सकता है, और नेचर ने, प्रकृति ने हमें ये सारा कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, सब कुछ हमारे सामने है। किसी को भी विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। और यही चीज B12 के साथ भी है। बटर मिल्क खाइए, पिए, आप कोकोनट मिल्क का बना लीजिए, आप ग्राउंडनट मिल्क का बना लीजिए। आप अमेरिका जाइए, उनको पाइन नट्स है बहुत सारी, सब रोड पे फेंक रहे हैं, सब फेंक रहे हैं और टनों के टन उनको बर्बाद कर रहे हैं। आप उत्तर में जाइए, मस्टर्ड है, बहुत ज्यादा मस्टर्ड है। आप मस्टर्ड को सोक कीजिए और उसको ग्राइंड कीजिए, सुबह दूध बन जाएगा। थोड़ा सा कर्ड डालिए और जम जाएगा वो। नहीं तो आप हरी मिर्च लीजिए, थोड़ा सा उसके अंदर डाल दीजिए और अगले दिन उसका दही बन जाएगा। और थोड़ा सा उसके अंदर पानी डालिए, शेक कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से उसको आप मिक्स कर लीजिए और एक गिलास पिए। आपकी B12 की प्रॉब्लम खत्म। हफ्ते में 1-2 बार कीजिए, इतना ही बहुत है। तिल का तेल लीजिए आप, उसका आप दूध बनाइए। बहुत तरह के नट्स हैं जिनका आप बना सकते हैं, और ये सारी चीजें सारी जगह पे पूरी दुनिया में बहुत आसानी से उगाई जा सकती हैं। अभी जितने भी तटवर्ती इलाके हैं, समुद्र के साथ लगने वाले इलाके हैं, वहां पर इतने ज्यादा कोकोनट होते हैं, नारियल होते हैं, और आपके सर पर गिर जाएंगे अगर आप वहां खड़े रहेंगे पेड़ के नीचे। तो वो इतनी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं कि आप 5 लीटर दूध बना सकते हैं एक नारियल से, और अगर आप उसका दही बना लें तो उसमें आप उसका 20 लीटर लस्सी बना सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा है, 30-40 लोगों के लिए वो बहुत है। तो ये इतना आसान तरीका है और कितना इकोलॉजिकल है, आप देखिए। तो जितने भी तटवर्ती इलाके हैं, आप उन चाहें तो उन सबको इस तरह से बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और ये डॉक्टर्स जो हैं ये चीज क्यों नहीं बताते? और डॉक्टर्स को भूल जाइए। और मुझे हैरानी होती है कि कोई साइंटिस्ट टीवी पे ये क्यों नहीं कह सकता कि ये जाइए और ये कर लीजिए। फॉलिक एसिड, ओ अच्छा आप प्रेग्नेंट है, फॉलिक एसिड चाहिए आपको, फटाफट दवाइयां लीजिए, गोलियां लीजिए। बीट रूट को अगर आप 2 पीस में काटें और अपने मुंह में रखें और उसको बाइट करें, और मैं आपको बहुत आसान करना चाह रहा हूं इस चीज को, आप सिर्फ 2 बाइट लीजिए। और अगर आपको बीट रूट पसंद नहीं है, चुकंदर पसंद नहीं है, फेंक दीजिए। आप गाजर लीजिए, उसका जूस बनाइए और पी लीजिए। और ऐसी बहुत सारी आपके पास चॉइसेस उपलब्ध हैं जिससे आपको आपकी ये कमी पूरी हो सकती है। हरी सब्जियां उपलब्ध हैं, आप उनको खाइए, पर हम करना नहीं चाहते वो चीज। बहुत सारी चीजों से आपको फॉलिक एसिड मिल जाता है, पर मुझे समझ में नहीं आता डॉक्टर और साइंटिस्ट करना क्या चाहते हैं। सिर्फ उनको एक चीज कह बोलनी है कि टीवी पर जाके बोल दीजिए कि प्रेग्नेंट है तो आप वड़ा खा लीजिए, दैट्स इट, यही करना है। बीट रूट खा लीजिए, बस। आप आंध्रा से गोंगोरा खाते हैं, गोंगोरा खा लीजिए हफ्ते में 1 बार, बस आपका फॉलिक एसिड की कमी पूरी हो गई। पर हम कर क्या रहे हैं? ओह फोलिक एसिड नहीं है, ओह विटामिन डी नहीं है, ओ ये नहीं है, वो नहीं है, और हम सप्लीमेंट्स लेते जा रहे हैं। और उससे होता क्या है? सप्लीमेंट बिजनेस इतना बड़ा हो गया है, $1 बिलियन बिजनेस बन गया है।
और हमारे बच्चे होने लग गए हैं जिनको कि अटेंशन डेफिसिट की प्रॉब्लम होने लगी है। और इतना ज्यादा लीटर के लीटर आपने दूध पी लिया है और आपको हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे ये सारी चीजों को आपस में मिक्सअप कर दिया है, विज्ञान को पूरा का पूरा बदल दिया है, तोड़ मरोड़ दिया है। और मैं इस बारे में पिछले 20 सालों से यही बात कर रहा हूं कि कृपया जाग जाइए। तो अब ये ट्रस्ट की बात हो जाती है। आप किसको ट्रस्ट करेंगे? डॉक्टर खादर को ट्रस्ट करेंगे या ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो कि आपको दवाइयां बेच रही है, वैक्सीनेशन बेच रही है, और ये बहुत बड़ा बिलियन ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस है जिसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने खड़ा किया है। और इसी कारण से ये लोग ये काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और सोचिए इस बारे में, अपनी आंखों को बंद कीजिए। बिलियंस लोग बच्चे जन्म लेते हैं और कोई दवाइयां नहीं होती थी, कोई वैक्सीनेशंस नहीं होती थी, और इस तरह के ये हॉस्पिटल्स भी नहीं होते थे। और मैंने आपको बताया पहले भी कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया जब वो पेशाब करने गई, और ये इतना नॉर्मल था ये, और पैर को पकड़ के लेके आई कि अरे हो गया। और जन्म देना एक नेचुरल प्रक्रिया होती थी, और इस सब को हमने पूरा बदल दिया है एक व्यापार में। और बच्चे के आने से पहले ही हमने लगातार उसको वैक्सीनेशंस देनी शुरू कर दी, और बच्चा चिंता करता है कि मैं बाहर आऊं भी या नहीं आऊं। अब सिजेरियन होने लगे हैं, नॉर्मल बर्थ तो बंद ही हो गई है बिल्कुल। अब बीसीजी है, एमएमआर है, और जितनी सारी जो वैक्सीनेशंस है इससे ऑटिस्टिक बच्चे हो रहे हैं, और ऑटिस्टिक बच्चों का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पिछले 15 साल में वैक्सीनेशंस के कारण ही ये हो गया है। दूसरा कारण है दूध, और तीसरा कारण है अंडे। और ये सारे केमिकल्स पहले ही बच्चे को दे दी जाते हैं जैसे बच्चा ग्रो होता है। और इसके अलावा भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और लोगों को जानकारी क्या दी जा रही है? फॉलिक एसिड टेबलेट ले लो, कैल्शियम सप्लीमेंट ले लो। और आपको कैल्शियम चाहिए, तिल के बीज खा लीजिए। सोचिए आप, बहुत सारी हमारी डिशेस जो पहले होती थी, चना का रोटियां बनाते हैं नॉर्थ के अंदर, उसके ऊपर तिल के बीज डाल लेते थे पहले हम। मिठाई बनाते हैं आंध्रा में, उसके ऊपर तिल के बीज डाल लेते हैं, और किसी को कैल्शियम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई लिगामेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। गिर भी जाते थे तो 3 दिन के अंदर वो अपने आप ठीक हो जाता था। तो ये सारी चीजें और ये सब सारी जो इंफॉर्मेशन जो है, इसको हमें ढंग से ये मिल भी नहीं रही, और ढंग से लोगों को बताया भी नहीं जा रहा। और इसका कारण यही है कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये जो नेचुरल इंफॉर्मेशन है उसको आगे बढ़ने ही नहीं देते, क्योंकि वो अपना डोमिनेट करना चाहते हैं, मोनोपोली करना चाहते हैं वो अपने, ताकि सारी दुनिया फॉलिक एसिड की टेबलेट्स खाए, कैल्शियम टेबलेट्स खाए, वैक्सीनेशंस ले, और डॉक्टर्स एजेंट बनकर रह गए हैं इन सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के। मुझे माफ कीजिएगा इस सेंटेंस को यूज करने के लिए, बट यही सच्चाई है। और यही सबसे बड़ी गलती हुई है हमसे पिछले 20-30 सालों में। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी स्वस्थ और खुश रहे, और हमारे जवान बच्चियां जो है इस तरह की बीमारियों के शिकार ना हो, जैसे HIV है, SLE है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और उसके ऊपर भी कई तरह के सिंड्रोम्स की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। जिस चीज को भी वो समझ नहीं पाते, तो कुछ बोल नहीं पाते, और वो कहते हैं उसको सिंड्रोम IBS, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, G4C सिंड्रोम, कुशीमोटो सिंड्रोम, और इसी तरह के। तो चीजों को इतना मुश्किल कर दिया है आसान करने की बजाय। तो एक ही तरीका है, जैसा मैंने पिछली बार समझाया था,
कि प्रकृति की तरफ वापस जाएं और ढूंढें कि हम कौन सी ऐसी चीजों को अपना सकते हैं जिससे हम इन सारे मुश्किल सिस्टम से बाहर आ सकें। और हमने काफी हजारों लोगों को नेचुरल प्राकृतिक खाने की तरफ हमने मोड़ दिया है, और खाना जो है वही आपको सेहत देता है। और काफी लोग सोचते हैं कि खाना जो है वो दवाई है। ये गलत स्टेटमेंट है। दवाई तभी आती है जब आप बीमार होते हैं, और खाना मेडिसिन नहीं हो सकता। खाना आपको स्वास्थ्य देता है। और इसी डेफिनेशन को आगे ले बढ़ाकर हमने ये 5 अनाज जो हैं जिसके बारे में मैंने बात की है वो सबसे अच्छे हैं, क्योंकि फाइबर और ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट जो है वो पूरी तरह से आपस में इस तरह से बंधा हुआ है कि वो ग्लूकोज आपके खून में धीरे धीरे पर लगातार निकालता है, और आपका शरीर ईज फील करता है। और जैसे ही आपने ग्लूकोज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके खून में रिलीज किया, आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और उसी को डिजीज बोलते हैं। तो आप बहुत ज्यादा मात्रा में जब आप ग्लूकोज आपके शरीर में जाता है तो वो बीमार हो जाता है। यही है, ज्यादा मात्रा का ग्लूकोज जा सकता है आपकी बॉडी में और बहुत सारी चीजों को खराब कर सकता है। और किसी चीज को आप बोलते हैं कि बीपी हो गया है, कैंसर हो गया है, आर्थराइटिस हो गया है, थायराइड प्रॉब्लम हो गई है, गैंग्रीन हो गई है, माइग्रेन प्रॉब्लम हो गई है, डायबिटीज हो गई है, और आपकी किडनी को डिस्टर्ब कर दिया तो हम डायलिसिस पे डाल देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ एक ही चीज से शुरू होती हैं, और वो है ग्लूकोज लेवल से, चीनी के लेवल से। और वही अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो ये सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं, सिंपल इस तरीके से। तो आपको सिर्फ यही करना है कि कोई भी कंडीशन हो, सिर्फ सही खाना और ये 5 ग्रेन खाना शुरू कीजिए। ये 5 अनाज कुछ इस तरह से बने हैं कि फाइबर केंद्र से शुरू होकर तय दर तय बाहर की तरफ को आता है, और कार्बोहाइड्रेट उसके साथ जुड़ा रहता है। और इनसे अगर आपको ग्लूकोज चाहिए तो आपको इनको पानी में भिगोना पड़ेगा, क्योंकि बिना भिगाए फाइबर जो है वो हजम नहीं होगा। काफी देर तक, 5-6 घंटे तक रात को भिगो दीजिए, 10 बजे के आसपास जब आप सोने जाते हैं उससे पहले, और सुबह आप उठते हैं इसको चावल की तरह पका लीजिए आराम से। आप इसको दलिया बना लीजिए, कुछ कैसे भी बना सकते हैं आप इसको, और जो भी बनाइए इसको आप पहले भिगो लीजिए। और जब आप ये करेंगे तो जो ग्लूकोज है वो आपके खून में, जितने भी ये ग्रेन्स है, 5 ग्रेन्स, उनसे वो 5 से 7 घंटे में धीरे धीरे आपके खून में रिलीज होता है। और क्योंकि ये धीरे धीरे रिलीज होता है तो आप पूरा दिन आप एक्टिव रहेंगे। और अच्छी बात यह है कि आपको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह का फाइबर मिलता है। और सॉल्युबल फाइबर वो आपके पूरे शरीर में घूमता है, और जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो जनरेट होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे मटेरियल को वो क्लीन करता रहता है। पूरी बॉडी आपकी वहीं की वहीं क्लीन होती रहती है, पूरी की पूरी सेल्स आपकी वहीं की वहीं क्लीन होती रहती है। और जो इनसॉल्युबल जो फाइबर होता है वो आपकी पूरी इंटेस्टाइन में अटैच हो जाता है, और वो पूरे दिन उसको क्लीन करता रहता है, टॉक्सिन्स को क्लीन करता रहता है। जो चाहिए उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको नहीं चाहिए वो उसको निकाल देता है। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको आपका मल बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा, और बहुत आसान तरीका है ये। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपना खाना बदलना है। चावल, गेहूं, चीनी, ये सारी चीजें जो है वो आपके खाने के लिए नहीं है, ये आपके हाजमे के लिए ठीक नहीं है। और ये जो ग्रेन्स मैं बोल रहा हूं, अनाज जो मैं बोल रहा हूं, ये सब जगह उगते हैं। बानियन मिलेट, ये करीब 18 डिफरेंट किस्म की पाई जाती है। इसको रशियन मिलेट भी बोलते हैं, जर्मन मिलेट भी बोलते हैं। ये सारे एरियाज में ये आम खाने की तरह यूज होता था। चाइनीज मिलेट, लिटिल मिलेट, पूरे अफ्रीका के अंदर ये मिलता है।
बहुत तरह की वैरायटीज पाई जाती हैं, आज भी वहाँ बहुत तरह की वैरायटीज पाई जाती हैं। पर ये जो इंडस्ट्रियल जो फूड खाने का तरीका जो हमारे यहाँ आ गया है, इससे सब कुछ खराब हो गया है। फॉक्सटेल मिलेट इटालियन मिलेट है, ब्राउन टॉप मिलेट अमेरिकन मिलेट है। और हमारे लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारे पास अलग अलग तरह के रीजंस हैं, अलग अलग तरह के मौसम हैं, और हमें सब तरह की मिलेट यहाँ मिल जाती हैं। और हमारे यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा अलग अलग है कि सिर्फ ये 5 ही नहीं, और भी बहुत तरह की मिलेट हमारे यहाँ होती हैं, और उनके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। और लेकिन ये है कि इन 5 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से फाइबर जो है वो जुड़ा हुआ है, और आपके मुंह से लेके नीचे तक फाइबर कंटेंट ब्राउन टॉप मिलेट का वो आपके पूरे शरीर को क्लीन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि सब तरह की बीमारियां जो है इससे ठीक हो सकती हैं 1-2 दिन से लेके 1-2 हफ्ते कुछ महीने तक में। तो हमने अलग अलग बीमारियों के अलग अलग प्रोटोकॉल बनाए हैं, तरीके बनाए हैं, और 1-2 दिन के बाद आप मिलेट्स को बदलते रहिए, और आपके पूरा सिस्टम जो है वो 10 दिन के अंदर क्लीन हो जाएगा, और वहां से आप उसको रोटेट कर सकते हैं। आप आपका बोन मैरो क्लीन हो जाएगा। बोन मैरो का मतलब क्या है? बोन मैरो जहां पर आपका खून बनता है, जहां आपकी इम्यूनिटी सेल्स जब बनती हैं, तो आपका पूरे बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो खून है। तो अगर खून जहां बनता है वो है बोन मैरो, और उसी को ही अगर आपने ठीक कर दिया रोज की रोज, तो आपको किसी भी तरह की बीमारी का सवाल ही नहीं पैदा होता। इम्यूनिटी सेल्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपके शरीर में पैदा होंगी, और ये बहुत सारी मात्रा में ये जो फाइबर है हमारे इन ग्रेन्स के अंदर, इनके अंदर ये मिलता है, और ये केंद्र से शुरू होकर बाहर की तरफ को आता है, और जो बाहर की जो सतह है उसमें लिग्निन्स होते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अनपॉलिश्ड ही अनाज खाएं, क्योंकि जो बाहर की जो सतह है उसमें लिग्निन्स होता है। और अगर आपको कैंसर है, 4th स्टेज है, 5th स्टेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या स्टेज है, ये सब ऐसे ही बनाई हुई है, क्या फर्क पड़ता है, आप कल मर सकते हैं। 4th स्टेज के कैंसर वाले लोग 4-5 साल जी जाते हैं कई बार। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका कोई मतलब नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिजीज के से मर जाएंगे, होता यह है कि आप डिजीज के साथ जिंदा रहते हैं एक्चुअली। तो आपको इस पे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि 4th स्टेज है, 5th स्टेज है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तुरंत मर जाते हैं बिना कैंसर के, तो क्या हुआ उनको? तो लोग मरने को बीमारी के साथ जोड़ रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत है। बीमारी से डरो मत। डिजीज है, और आप अगर सही चीजें करें तो आप बीमारी से बाहर आ सकते हैं। और डिजीज बीमारी जो है वो आपको लगातार बीमार करती रहती है, आपकी तबीयत को खराब करती रहती है। आप हार्ट अटैक से मर जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें गलत की हैं। तो आप ये होता क्या है? तो आप इन सारी चीजों के साथ जिंदा रहते हैं, पर हो सकता है कि आप एक एक्सीडेंट में मर जाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी मरना तो है, पर आप जब तक जिंदा है वो आप कैसे जीते हैं वो ज्यादा जरूरी है समझना। ये नहीं कि कितना लंबा आप जीते हैं, ये है कि कितना अच्छा आप जीते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, धीरे धीरे वो चीजें ठीक होती हैं थोड़ी बहुत, आप 5 साल तक जीते हैं, और उसके बाद आप मर जाते हैं। तो उसके बाद हुआ क्या? आप कैंसर से जिए नहीं, आप कैंसर से मर गए। स्टीव जॉब जो है वो 15 साल तक कैंसर के साथ जिया और फिर मर गया। तो जो चीजें आपस में कनेक्टेड नहीं है उनको कनेक्ट ना करें, क्योंकि अभी देखिए कोई जो मरता है तो क्या लिख देते हैं कि डायबिटीज से मर गया, हार्ट अटैक से मर गया। ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं कि ये चीजें लिखनी है बस। तो हो क्या रहा है कि हम सारा दिन एक डर की जिंदगी जीते हैं, इससे मर जाएंगे, उससे मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार है। पर ये सारी चीजें हमारे सिस्टम में आ चुकी हैं, इन चीजों को हटाइए, ये चीजें सही नहीं है। क्योंकि एक बार अगर डर से जीने लग गए तो ये ठीक नहीं है। आप डर के बिना जिए,
और आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो डर आपको ज्यादा मारता है बीमारी से। बीमारी से डरिए नहीं, ये सिस्टम का पार्ट है। तो आप ये जानिए कि आप इससे बाहर कैसे निकलें, और इसके बहुत आसान तरीके हैं। और मैं यह सब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम सब लोग डरे हुए हैं इस सिस्टम से। इसने हम सबको डरा दिया है कि ये बीमारी है, इसका इलाज नहीं है, ये बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। तो मैं कब तक दवाइयां लो? जिंदगी भर लीजिए। कोई भी बीमारी हो, थायराइड हो, बीपी हो, रिमेटिज्म हो, कुछ भी हो। और किस तरह का सिस्टम हमने बना लिया है ये, जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़ेंगी। तो फिर हम उनको डॉक्टर क्यों बोलते हैं? डॉक्टर वो है कि अगर आप उनसे मिले, दूसरी बार आपको मिलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो यही डेफिनेशन होनी चाहिए डॉक्टर की। आप उनको, पेशेंट को हेल्दी बनाना चाहिए और बोलना चाहिए कि आपको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, आप जाइए। ऐसा होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हम फ्यूचर में ऐसे ही डॉक्टर बनाएंगे, और ये हो सकता है आप लोगों के फूड को सही तरीके से खाने से। और सही खाना आपको, आपके सिस्टम को ही क्लीन नहीं करता, परंतु आपको बीमारी से भी बचाता है। आपका बोन मैरो ठीक हो जाता है तो बीमारी कहां से आएगी? सब तरह की बीमारियां जो है ये आपको किसी न किसी तरीके से मार देंगी। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाए वो, अगर आपकी इम्यूनिटी सही है तो कोई बीमारी नहीं होगी आपको। तो आप अपने आप को कैसे मजबूत बना सकते हैं? आपकी इम्यूनिटी सही होनी चाहिए। और आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि आपको जो हमने पीडीएफ्स के अंदर जो 7 तरह की पत्तियां बताई हैं वो लेना है। और आज का मेन खाना है, 3 दिन वो लीजिए और बाकी आप लीजिए। और आपका शरीर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार रहेगा। किसी भी तरह की इंफेक्शंस को, चाहे डेंगू हो, H1N1 हो, कोई भी हो, चिकनगुनिया हो, कैंसर हो, जीका हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह की वायरल प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का है वेक्टर नॉन वेक्टर डिजीजेस हो, आने दीजिए उनको। आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे मेरे को ये बीमारी हो गई, पिग से आ रही है, ये सुअर से आ रही है, सुअर को मार दो। अरे ये मच्छरों से आ रही है, मच्छर को मार दो। हम कर क्या रहे हैं? मैड काउ डिजीज। काउस मैड नहीं है, मैड हम है, और हम उन लोगों को मार रहे हैं। और यही हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो होना क्या चाहिए था सही मायनों में? हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए थी, अपनी बीमारी से बढ़ने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए था, और वही हमारा फोकस होना चाहिए था। और प्राकृतिक तरीके हैं इन सब चीजों को सही करने के। 7 तरह की पत्तियां हैं जो मैंने बताई हैं। और अगर मैं अमेरिका में हूं तो वो 7 पत्तियां अलग होंगी शायद। क्यों? क्योंकि आपका शरीर जो है वो प्रकृति से बात करता है, प्रकृति से इंटरेक्ट करता है। तो वो जो 7 पत्तियां जो मैं बोल रहा हूं वो जरूरी नहीं है जो मैं इंडिया में बोल रहा हूं वही 5 मैक्सिको में होंगी, वही 5 अमेरिका में होगी, या वही इटली में होंगी। क्यों? क्योंकि उसी तरह की पत्तियां वहां के लोकल इन्वायरमेंट में, लोकल प्रकृति में होती हैं। तो वो उनको उस तरह की पत्तियां खानी चाहिए, और वो आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनाता है, और आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। इतना आसान है ये। तो आपको करना क्या है? आपको वो काशिया पीने हैं 4-5 दिन एक पर्टिकुलर तरीके से, और आपको कोई डेंगू, कोई चिकनगुनिया, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हट जाएंगी। क्योंकि मैंने कई ऐसी जगहों पे काम किया है जहां पर बहुत ज्यादा चिकनगुनिया, डेंगू और इस तरह की चीजें, H1N1, ये सब चीजें फैली हुई थी। मैं वहां गया और उनको बताया और उनको दवाइयां दी, और कोई भी डॉक्टर वहां जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो डरते थे कि वो बीमार हो जाएंगे। और मैं ऐसी जगह पे बहुत बार गया हूं और मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। क्यों?
क्योंकि मैं कॉफ़ी नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता, मैं चीनी नहीं लेता, और अगर मैं एक चम्मच भी चीनी लेता हूँ तो मैं 6 महीने बाद पीछे चला जाता हूँ। एक कप दूध पीता हूँ और मेरा हार्मोनल इम्बेलेंस खराब हो जाता है और मेरे को बीमारी हो जाती है। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे माताएं वो बच्चों को किसी न किसी तरीके से दूध पिलाती हैं, नाक बंद करके, ये करके, वो करके। और मैं कहता हूँ कि ये रोक दीजिए, आपको किसी तरह का दूध देने की जरूरत नहीं है और किसी तरह की दवाई देने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ये दूध देना बंद कर दिया है और उन्होंने डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ी उनको। और बहुत कई सौ बच्चे हैं ऐसे, और कई डॉक्टरों ने ऐसी कंप्लेन की है कि मेरे पास पेशेंट आने बंद हो गए हैं। तो कितना आसान है ये। तो अगर आप सिर्फ दूध भी बंद कर दें तो आप आधे हॉस्पिटल बंद कर सकते हैं। और सब लोग शॉक में हैं ये सुनकर, पर यही सच्चाई है। क्योंकि जिस तरह से दूध अभी बन रहा है वो आपकी इम्यूनिटी को खराब करता है, आपकी हार्मोन्स को खराब करता है। डॉक्टर्स खुश हैं, क्यों? क्योंकि आप हर एक हफ्ते आप अपने बच्चों के साथ जाते हैं और वो आपको एंटीबायोटिक देते हैं, और 3-4 दिनों के बाद फिर जाते हैं, फिर जाते हैं, और बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। तो आइए मेडिसिन के बिजनेस को खत्म करते हैं। आप नेचुरल बनिए, आप बच्चों को नेचुरल मिल्क दीजिए। B12 जो है ये कई अलग तरह के दूध में भी अवेलेबल है। आप तिल के तेल का दूध बना के दे सकते हैं, कोकोनट का दूध दे सकते हैं, पाइन का दूध दे सकते हैं। अगर आप दुबई की तरफ जाएं तो वहां खजूर बहुत ज्यादा होती है, उसका दूध बना सकते हैं, वो दीजिए बच्चों को। तो उनको जरूरी नहीं है कि वो ग्राउंडनट मिल्क पिए, और वो अपने जो चीजें वहां मिलती हैं उसका दूध बना के पी सकते हैं। नॉर्थ के अंदर मस्टर्ड का दूध बनाइए आप। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत है नहीं एक्चुअली, हमने जबरदस्ती की ये दिक्कत क्रिएट की हुई है। पूरी दुनिया में सब लोग एक ही तरह का खाना खा रहे हैं और सबको एक ही तरह की बीमारियां हो रही हैं, और कम से कम ये चीज तो हमें सोचनी चाहिए। 30% लोगों को शुगर है पूरी दुनिया में, पर हमें इस चीज में खुशी होती है कहने में कि हर एक बीमारी के लिए हम लोग दुनिया की कैपिटल हैं। हाँ, 1-2% ज्यादा है, हाँ हम बहुत खुश हैं, हम कैंसर की कैपिटल हैं, हम डायबिटीज की कैपिटल हैं, और हमें कैपिटल बोलने में अपने आप को बहुत खुशी होती है। कितना गलत है ये सब, और हमें ये सब सही करने की जरूरत है। और इसको सही करने का तरीका जो है वो बहुत आसान है, वो प्रकृति में ही उपलब्ध है, और ऐसी और चीजें भी बनाई जा सकती हैं प्रकृति को बिना खराब किए। खासकर ये जो 5 तरह के अनाज जो मैंने बताए हैं, आप सिर्फ 200 लीटर पानी के साथ इसको उगा सकते हैं। 200 लीटर आपको 1 किलो सिरधानियां उगाने के लिए चाहिए, और अगर आपको 1 किलो चावल उगाने हैं तो 8000 लीटर पानी चाहिए, और गेहूं उगाने के लिए 10,000 लीटर चाहिए। 1 किलो मीट उगाने के लिए आपको 15,000 लीटर पानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको 1 किलो गेहूं उगाना है तो आपको 10,000 लीटर पानी चाहिए, जो 5 लोग खाते हैं। तो मैं 10,000 लीटर से करीब 50 किलो सिरधानियां उगा सकता हूं। तो जितना पानी 1 किलो गेहूं उगाने के लिए चाहिए उसमें मैं 50 किलो सिरधानियां उगा सकता हूं, जिसको 12 लोग खाएंगे। तो 50 को 12 से गुना करें तो करीब 600 आता है। तो यहां आप 5 लोग खा रहे हैं 10,000 लीटर पानी में, और यहां मेरे पास 600 लोग हैं। 600 को 5 से भाग दे तो 120 आता है। तो 1 और 120। तो अब लोग क्या कहते हैं, अरे आपको इतना कुछ उगाना पड़ेगा और हम इतना ज्यादा गेहूं उगा रहे हैं, लेकिन उगा कितने लोगों को खाना खिला पा रहे हैं? 7 मिलियन लोगों को। और मैं इतने में ही, इतना ही पानी मुझे अगर आप दें तो मैं करीब 120 बिलियन लोगों को खाना खिला सकता हूं।
तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने गलत चीजें ही उगा रहे हैं। और अगर गेहूं सही भी हो, अगर गेहूं कोई भी दिक्कत ना भी करे, तो इसी गणित के आधार पर, नेचुरल रिसोर्सेस के आधार पर ही हमने बहुत बड़ी गलती की है गेहूं को उगाकर। और हमने गेहूं क्यों उगा रहे हैं? क्यों? क्योंकि गेहूं को आप सिर्फ पानी के द्वारा, फर्टिलाइजर के द्वारा, पेस्टिसाइड के द्वारा ही आप इसको उगा सकते हैं। और आपको पानी चाहिए तो आप डैम्स बनाते हैं। डैम्स बनाने के लिए आपको लोहा चाहिए, लोहे के लिए आप माइनिंग करेंगे, और फिर आपको सीमेंट चाहिए। और ये सब क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपको पानी चाहिए। और फिर डैम बनाने के लिए आप फॉरेस्ट को काटेंगे, जंगलों को काटेंगे। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि आपने जंगलों को डिस्टर्ब कर दिया, आपने बरसात के पूरे सिस्टम को, पूरे पानी के साइकिल को आपको खराब कर दिया। और आप क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि आपको गेहूं उगाना है। तो आप देखिए कि पूरी तरह से हमने प्रकृति को खराब कर दिया है, क्योंकि हम गलत तरह का खाना खा रहे हैं। और जिस तरह से हम चीजों को उगा रहे हैं वो भी हमारे तरीके गलत हैं। और तो अब आप देखें, जो भी मैंने आपको अभी बताया गेहूं और चावल के बारे में, वो अब आप यहां देख सकते हैं। गेहूं श्री धान्य, चावल श्री धान्य, जो मैंने आपको बताया। तो अभी होता क्या है, साउथ में राइस खाते हैं और नॉर्थ में व्हीट खाते हैं। अब सब कुछ मिक्सअप हो चुका है। सब लोग राइस खा रहे हैं, सब लोग व्हीट खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, डोसा खाते हैं, सब खाते हैं। नॉर्थ में जाइए वहां डोसा खाते हैं, साउथ में जाइए वहां चपाती खाते हैं, और सब कुछ गड़बड़ हो गया है। और अभी गंगा सूख रही है, कावेरी सूख रही है, नर्मदा सूख रही है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग यही सब चीजें खा रहे हैं। सब कॉफी चाय पी रहे हैं, सारे पेड़ काट दिए इस चक्कर में। और वहां पे सिर्फ और चाय और कॉफी ही उग रही है। और हिमालयस के अंदर सब टी एस्टेट्स ही है वहां पर चारों तरफ। वो बड़े ट्री और ये पेड़ सब काट दिए गए, तो गंगा सूख रही है और फ्लड्स हो रही है। वो फ्लड्स हो रही है, बरसात नहीं हो रही। और ये कंडीशन हो गई है आजकल। और पानी है नहीं, इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई है। पीने को पानी अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग यही सब खा रहे हैं। आप देखिए कि एक परिवार एक महीने में करीब करीब 10 लाख लीटर जो है वो पानी को बचा सकता है। 10 लाख लीटर। फिर हम ये सब बोलते रहते हैं पानी बचाइए, और देखिए पानी टैप से गिर रहा है, इसको बंद कीजिए। और ये मजाक हो रहा है। मेरे को यकीन नहीं होता। एक बेचारी बूढ़ी औरत ने टैप को बंद नहीं किया और थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, और हम कहते हैं अरे ये बेकार औरत, देखिए पानी गिरा रही है। तो यहाँ पे हम ये सब इतना पानी बर्बाद कर रहे हैं। ये चीनी बनाने के लिए 28,000 लीटर पानी चाहिए। और कहाँ है हम? और एक औरत को हम समझाने लग जाते हैं कि अरे ये पानी बंद करे, ये करे, वो करे। वो क्या हो क्या गया? कितना पानी गिर जाएगा उससे? और क्या हम सही में चिंतित हैं इस चीज को लेकर? कितना पानी एक टैप से लीक हो जाएगा? 50,000 लीटर। अगर आप सारा दिन, अगर पूरा महीने छोड़ दें तो भी 50,000 लीटर पानी जाएगा। और 1 किलो आप मीट खा लीजिए, उसके अंदर 50,000 लीटर पानी लग जाता है। तो आप अगर मीट को भी खाना बंद कर दें, और मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह बंद कर दें, 1 किलो मीट आप महीने में अगर ना खाएं, कम कर दें, तो उससे 50,000 लीटर पानी बच जाएगा। अब आप बताइए। तो इसीलिए वहां फोकस कीजिए, वहां पे ध्यान दीजिए जहां पे एक्चुअली ध्यान देने की जरूरत है। और ये जितने ये पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेचारे वो बूढ़ी औरत को परेशान करते रहिए कि देखिए इसको मैनर्स नहीं है, इसको समझ नहीं है, टैप खोल रखा है। अरे उस औरत को शायद इतना पता भी नहीं है, इतना सेंस भी नहीं है, तो उसको मत समझाइए। जहां काम करना है वहां काम कीजिए। मैं मीट खा लेता हूं, मैं 4 एग खा लेता हूं, 5 एग खा लेता हूं। और हर बंदा जो एक एक एग भी खाता है, वो इतना पानी आपका वेस्ट होता है, उसके पीछे आपको मालूम नहीं है। अटेंशन डेफिसिट बच्चे पैदा होते हैं।
और अगर आप इसका आपस में कोरिलेशन देखें कि अंडे खाने का और अटेंशन डेफिसिट बच्चों का, तो आपको ये दोनों ग्राफ पैरेलल मिलेंगे। और ये एग्स है क्या है? ये सारे आर्टिफिशियल एग्स हैं। वैसे भी हर एक चिकन जो है 300 अंडे देता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? एक इंजेक्शन देते हैं और टप 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 अंडे गिरने शुरू हो जाते हैं। और उनको इस तरह का खाना खिलाया जाता है, सोयाबीन और स्टेरॉइड्स और ये सारा कुछ मिक्स करके उनको खिला दिया जाता है, और 16 से 18 घंटे वो चिकन खाता है और वो मोटा हो जाता है, और उसके बाद वो वेट गेन करता है, बोन्स उसके अंदर होती नहीं, और फिर हम कहते हैं कि अरे बर्ड फ्लू हो गया। और ये साइबेरियन सारस वगैरह में उनके अंदर भी जाके ये बर्ड फ्लू होने लगे, और वो 5000 मील से आते हैं, और सब जगह पे ये हो गया है, सब जगह ये हो गया है। मोरों को जो मेरे यहाँ पे है फार्म में, उनको भी यही वायरस है। और वो शुरू कहां से हुआ? चिकन से शुरू हुआ। और बहुत लोग क्या कहते हैं, अरे मैं चिकन नहीं खाता, अरे मैं बहुत बढ़िया वाला साफ सुथरा खाता हूं। और आप ये सोचिए कि जब साइबेरियन फैल्कन्स को अगर ये हो गया है, तो फिर इनको कौन से ऐसे चिकन है जो बचे होंगे दुनिया में? और हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, और कुछ नहीं। तो यकीन कीजिए, पेंगुइन के खून के अंदर ये सोयाबीन वीट मेडिसिन जो ग्लाइफोसेट होती है, वो उसके ब्लड में है। वो पेंगुइन कहां होती हैं? साउथ पोल में होती हैं। तो ये मत सोचिए आप कि हम लोग अफेक्टेड नहीं है, हम लोग इन्वायरमेंट से अफेक्टेड नहीं है। हर एक चीज जो इस धरती पर है, हर एक चीज इफेक्ट होती है। और वो कहां से है? हमारे खाना उगाने के तरीके से। और ये इंडस्ट्री ने कल्चर ऐसा बना दिया है। और हम पिज्जा खाना चाहते हैं, बर्गर खाना चाहते हैं, मैकडोनल्ड पे खाना खाना चाहते हैं, पेप्सी, कोक, और ये सारी चीजें आर्टिफिशियल खाना है। और किस नाम पे बेच रहे हैं ये सब साइंस के नाम पे बेच रहे हैं। ओह, आपको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन खाइए, मीट खाइए, सोयाबीन खाइए, जोमेटो, इधर स्विगी, और खाइए। और वो बेचारे लोग लेके खाना सारा दिन डिलीवर करते रहते हैं और बेचते रहते हैं। स्मार्टफोन है मेरे पास, मेरी पोजीशन चली गई, लाइव पोजीशन। वो बंदा भागे भागे आता है खाना लेके, मैं देख सकता हूं उसको, खाना लेके आ रहा है मेरा, और इस तरह से वो खाना डिलीवर कर रहे हैं। और किस तरह का नॉनसेंस है ये? तो आपको अपनी किचन में वापस जाना होगा, चाहे आप बिजी हो नहीं हो। 2 घंटे का ट्रैफिक है, ये है, और फिर आप क्या करें? 1 घंटा पहले जाइए। और हमने सनलाइट के साथ कनेक्शन अपना खो दिया है। और आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि विटामिन डी नहीं है, आप सुबह उगते हुए सूरज को देखिए, आपका विटामिन डी ठीक हो जाएगा। ड्राइड मशरूम्स खाइए, सन ड्राइड मशरूम्स खाइए, उससे ठीक हो जाएगा। तो आपको सिर्फ नेचुरल तरीकों की तरफ जाना है, वही ठीक है आपके लिए। और मैंने करीब 41 लोग डिजीजेस की, बीमारियों की लिस्ट बनाई है, जिसमें करीब 15 से 18 कैंसर भी है। और उसके अंदर बताया है कि किस तरह का खाना बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कैसे खाएं उसको, और कैसे इन चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। सिस्टम पूरा का पूरा खराब है, ये पता है, और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, ये नहीं कर सकते। और ये कब रुकेंगे? जब आप बदलेंगे। क्या आपको पता है मेडिकेरी में इतनी जबरदस्त बाढ़ आई वहां पर? क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ कॉफी ट्री लगे हुए हैं, बड़े पेड़ है ही नहीं है वहां पर। और लैंडस्लाइड होंगी वहां पे, और पूरी तरह से वहां पर बाढ़ आ गई, सब कुछ उजड़ गया वहां पर। और ये कब रुकेगा? जब आप कॉफी पीना बंद करेंगे, और तब वो कॉफी के ट्रीज लगाना बंद करेंगे, और वो जो बड़े पेड़ हैं, वो बड़े पेड़ अपने आप आ जाएंगे। 5 साल के अंदर अंदर वो अपने आप उग जाएंगे वहां पर। और तब कावेरी शायद दोबारा चलना शुरू हुआ। और जितनी भी ये रिवर्स थी हमारी, सब
सालाना रिवर बन गई हैं। और ये सब जगह एक ही कहानी है, चाहे ब्राजील हो चाहे अमेरिका हो, कहीं भी हो। अमेरिका में फ्लोरिडा के अंदर बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन है और सारी की सारी जो है वो गन्ना उगाने में चली जाती है। सारी की सारी जितनी लेक्स है वहां पर, वो सारा पानी गन्ना उगाने में चला जाता है। और शुगर केन का मतलब, गन्ने का मतलब क्या है? उसके पीछे लीकर है, शराब है। सामने दिखाया जाता है चीनी और पीछे होता है शराब का धंधा। और यही बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो है ये सारा प्रमोट करती रहती हैं, ये पेप्सी कोक वगैरह प्रमोट करती रहती हैं सारा दिन टीवी पर, ऐसे खाइए वैसे पीजिए। और इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई भी ब्रांड ले लीजिए आप, एक बॉटल के अंदर 45 ग्राम के आसपास चीनी होती है। जो मर्जी ब्रांड ले लीजिए आपको, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को नाम से कोई मतलब नहीं है किसी ब्रांड के। और यही हो रहा है। और इसके लिए हो क्या रहा आगे, फिर ये गेम्स करवाए जाते हैं, आईपीएल। हर एक कंट्री में अपना अलग अलग कोई ना कोई लीग चलता है। और ये सब क्यों हो क्या रहा है? यही सब बेचने के लिए करते हैं, ये सब यही सब चल रहा है, सब जगह यही चल रहा है। अमेरिका के अंदर बेसबॉल है, चाइना के अंदर कोई और लीग होगा, किसी और कंट्री में कुछ और होगा, थाईलैंड के अंदर बॉक्सिंग लीग चलता है। और कुछ ना कुछ चलता रहता है। और सब लोग क्या कहते हैं, वो देखते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। और पेप्सी लीजिए, पी लिए, हाँ अरे बड़ा बड़ा अच्छा मजा आ रहा है, ओ पेप्सी पीजिए, हाँ बड़ा मजा आ रहा है। और आपका सारा कुछ यहाँ पेट के अंदर अटका हुआ है और आप टॉयलेट तक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सब कुछ अटका हुआ है यहाँ पर। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये सारा कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि ये डॉक्टर्स की कमी है, ये साइंटिस्ट की कमी है, सब कुछ आपस में ये जुड़ा हुआ है और किसी न किसी तरीके से ये आपको बर्बाद करने में लगा हुआ। और आप तो बर्बाद हो ही रहे हैं, आप अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, और जिनको बेचारों को कुछ पता भी नहीं है इस बारे में। क्योंकि 28 नए बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है और ये उनकी गलती नहीं है। आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, अच्छे बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, तो आप मीट, एग्स, राइस, व्हीट, शुगर, कॉफी, चाय बंद कर दीजिए। कॉफी चाय सबसे ज्यादा डैमेज करती है। चीनी, चाय और कॉफी ये सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट लेडी को नुकसान पहुंचाती है। और आप आज ही ये बंद कर दीजिए।